नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। रमजान के महीने में एक तरफ जहां रोजाना इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ कट्टरपंथी इसी माहौल में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी हुआ, जहां यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद जर्जर लाल बरादरी मस्जिद में रिनोवेशन के कारण नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद गुस्साए मुस्लिम छात्रों ने जमकर विरोध किया और परिसर में ही सामूहिक नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स ने माहौल को शांत कराते हुए रेड अलर्ट जारी किया। लेकिन मामला यहां भी नहीं थमा। NSUI के बाद ABVP के छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ी, साथ ही हिंदू संगठन ने जमकर विरोध किया, जिसके बीच हिंदू संगठन की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी अब शिक्षा का केंद्र कम और धार्मिक अखाड़ा ज्यादा बन गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बार बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसा विवाद क्यों हो रहा है? पहले नमाज, उसके बाद अब हनुमान चालीसा। देखिए, ये नया विवाद नहीं है जी। रमजान का महीना, पवित्र महीना, पाक माह बोला जाता है। ये लोग ही बोलते हैं और हदीस में लिखा गया है कि नहीं, नबी जो हैं वो रमजान के महीने में सारे शैतानों को कैद करके रख लेते हैं कि आखिरकार किसी के अंदर शैतान हावी ना हो और वो शैतान उसके दिमाग को भ्रमित करना करे, वो कोई गलत काम ना कर दे। यही है अच्छा काम। अगर रमजान के महीने में रोजा रखे हो, नमाज अदा करना है, किसी भी जगह पर कर सकते हो। मस्जिद यहाँ पर परंपराओं के अनुसार कोई ऐसी इबादत गाह है नहीं, इन लोगों ने बना दिया है। मस्जिद में क्या ऐसा होता है चार दीवारी के अलावा जिसको आप ये मान कर चलते हो कि नहीं यही नमाज अदा करनी चाहिए? मस्जिद परिसर केवल चार दीवारी है, जो आपका घर है वैसा मस्जिद है। और इसकी परंपरा ही बनाई गई थी कि एक असेंबलिंग सेंटर हो जहां पर सब लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा कर सके, सामूहिक भावना को जीवित रखने के लिए। ये सामूहिक भावना जीवित रहते रहते ऐसा समूह बन गया कि गैंगस्टर बनने लगे। वहीं पर मस्जिद के अंदर कॉन्स्पिरेसी होने लगी। तकरीर में जिहादी नारे लगाए जाने लगे। मौलाना तकरीर करता है और उसमें बताने की कोशिश करता है कि कैसे देखो तुम्हारा मजहब खतरे में है, कैसे ये काफिरों ने तुम्हें परेशान कर कर रखा है, उसका बदला लेना है। ये हिंदुओं को काफिर ही कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर छात्रों को लग रहा था, मुस्लिम छात्रों को, कि हमें नमाज अदा करनी है, तो नमाज अदा करने के लिए वो अपने अपने घरों की तरफ चले जाते, या लखनऊ के अंदर कोई ईदगाह मैदान हो वहाँ चले जाते, या कोई वैसी जगह पर चले जाते जो प्राइवेटली इन लोगों के लिए बना हुआ है। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये पुलिस ने इन लोगों के लिए आदेश जारी कर रखे हैं कि सार्वजनिक जगह पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते भीड़ में। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। एक आध व्यक्ति अगर किसी पार्क में बैठा है कर लिया, किसी को आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो असेंबल होते हैं, ये लोग इकट्ठा होते हैं जुमे की नमाज के समय, कि जुमे की नमाज के समय दोपहर में सारे उस एरिया के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। कोई एक दूसरे को पहचानता तक नहीं है, लेकिन फिर भी इकट्ठा होना है, स्ट्रेंथ दिखाना है, ताकत दिखानी है कि हम इस एरिया में इतने लोग हैं। किसी एक एरिया में जहां पर 2000 मुसलमान इकट्ठा हुए, वहां के लोगों को बताना होता है कि देखो हम अकेले नहीं हैं, इस पूरे क्षेत्र में 2000 से ज्यादा मुसलमान हैं जो कि एक साथ बाहर निकल सकता है। और ये बच्चों को लेकर उस समय नहीं जाते, ये उन लोगों को के लिए है जो कि बड़े हो चुके हैं, बालिग हो चुके हैं, और वो लोग ही जाते हैं शक्ति प्रदर्शन के लिए। वहां से नमाज अदा करेंगे, फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे। कौन सी ये परंपरा रही है? ये इस्लामिक कंट्री नहीं है। यहां पर जनसंख्या 80% मुसलमानों की नहीं है। जो मुसलमानों की जनसंख्या वाला क्षेत्र था उसे पहले ही तुम लोगों ने भारत से बाहर करवा दिया, और उसमें उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की उतनी ही भूमिका है जितनी पंजाब के पाकिस्तान वाले हिस्से के मुसलमानों की या सिंध और बलूचिस्तान के मुसलमानों की। यह उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भी जिन्ना का उतना ही साथ दिया था जितना सिंध और बलूचिस्तान के मुसलमानों ने दिया था, जो पाकिस्तान में पटकर रह गया।
यहां पर जिन जगहों पर मुसलमान था, मुस्लिम लीग के सपोर्ट में आया हुआ था, जिन्ना का मनोबल बढ़ा रहा था। ऐसा नहीं कि उस समय का ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बना हुआ है, पश्चिम बंगाल का बंटवारा होगा तो बंगाल के मुसलमान ही परेशान थे, बंगाल के मुसलमान ही हंगामा कर रहे थे, या पंजाब का बंटवारा होगा तो पंजाब का मुसलमान ही हंगामा कर रहा था। सिंध बलूचिस्तान तो छोड़ ही दीजिए, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही तय हो गया था। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक हर जगह पर जहां मुस्लिम आबादी थी और जहां पर ये डिसाइड कर सकते थे, 1975 के एक्ट के अनुसार 37 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के में इन लोगों ने जिन्ना की पार्टी को ही सपोर्ट किया। डायरेक्ट एक्शन डे के समय उत्तर प्रदेश में किस आधार पर दंगे हुए, बिहार में क्यों दंगा हुआ? क्योंकि इन लोगों ने उस समय का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने में। अब जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश दिया है, रमजान का महीना है, शांतिपूर्ण तरीके से एक महीना गुजार लो, फिर अपने ईद के समय में फिर वहीं पर कॉन्स्पिरेसी करोगे तो फिर समस्याएं आगे भी पैदा होगी। तो इसलिए शांति से रहने वाले लोग ही नहीं हैं। ये कहा जाता है, पीसफुल कम्युनिटी अपने आप को बोलता है कि कुरान में लिखा हुआ है सबसे शांतिपूर्ण मजहब है ये, लेकिन सबसे अशांतिपूर्ण तरीके से ये लोग अपना व्यवहार दिखा रहे पूरी दुनिया में। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, देश में भी अलग अलग कोनों में जहां मुस्लिम किलेबंदी है, जहां ये लोग की संख्या ज्यादा हुई, वहां पर ये हंगामा शुरू कर देते हैं। लखनऊ में भी यही हुआ। जब आप लोगों को पता है कि ये प्रोटेक्टेड साइट है, लाल बिरादरी मस्जिद, और जिस पर अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, जर्जर स्थिति में पहुंची हुई है। तुम ही कहते हो 250 साल पुरानी मस्जिद है, तो 250 साल पुरानी मस्जिद है, उसकी मरम्मत जरूरी है। मरम्मत चल रहा है, वहां पर फेंसिंग लगाया हुआ है कि इस परिसर में अभी जाना मना है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में लगा कि हमें मस्जिद तक जाने से रोक कैसे जा सकता है, तो मस्जिद में जाकर वही मस्जिद की इमारत गिर जाए तो दफन हो जाओगे। फिर हंगामा करोगे कि योगी सरकार ने कॉन्स्पिरेसी की, इतने बच्चे वहां पर नमाज अदा कर रहे थे, बिल्डिंग गिर गई, उसे जाने से रोकना चाहिए था, सतर्क करना चाहिए था। सतर्क किया प्रशासन ने, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हंगामा करना नहीं छोड़ा। दूसरे दिन जब उस जगह पर ताला लगा दिया गया, जब गेट है ताला लगा दो, अंदर नहीं जा पाएगा, तो बाहर में ही प्रोटेस्ट करने लगा और फिर नमाज अदा कर लिया। सामूहिक नमाज पढ़कर उन्होंने अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ एबीवीपी हो या फिर हिंदू संगठन हो, वो भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी हनुमान चालीसा पढ़ी। अगर ये लोग अपनी ताकत के बदौलत भारत की डेमोक्रेसी के प्रोसेस को बदलने की कोशिश करेंगे, ताकत के बदौलत इसने कांग्रेस को झुकाया और कांग्रेसियों ने पाकिस्तान बनवा दिया, तो अभी भी इसी ताकत के भरोसे ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बदल जाए, तो अब तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जा सकता है। आप ये पुराने घिसे पीटे व्यवस्थाएं लेकर आओगे, महात्मा गांधी बोल रहे कि नहीं एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरे भी आगे बढ़ा दो, उसके साथ सहनशील बने रहो। किसके साथ? महात्मा गांधी क्या औरंगजेब के सामने सहनशीलता का पाठ पढ़ाते? ये अंग्रेजों के सामने पढ़ा सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश खुद ही ये नहीं मानता था कि हमने यहां आक्रमण किया है। वो नैतिक तौर पर अपने आप को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरी गढ़ता था। अंग्रेजों के अंदर भी ये भावनाएं थी कि व्हाइट मैन वार्डन का थ्योरी गढ़ के कि नहीं इन जगहों पर हम इसको शोषण करने के लिए नहीं आए हैं, इनको सुधारने के लिए आए हैं। ये उसके दिमाग में था और ये बताता था, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाता था कि दूसरे लोग, उसी अंग्रेजों में से कुछ लोग इसके खिलाफ बात करेंगे। तो आप उसके सामने पीसफुल प्रोटेस्ट भी करोगे, आप सहनशीलता की बात करोगे, तो थोड़ा बहुत बैलेंस होगा। लेकिन क्या इन जिहादियों के सामने कर सकते हो? क्या जाके प्रोटेस्ट कर सकता है यही लोग? सऊदी अरब में जाओ, जाकर प्रोटेस्ट करके दिखाओ कि हाँ राजशाही नहीं चाहिए, सुल्तान को हटाओ, डेमोक्रेसी लाओ। ईरान में जाकर खामनेई के खिलाफ करो, प्रोटेस्ट कर रहा है ईरान में, और मार मार के सबको घर तक घुसा दिया है। अमेरिका का इंटरवेंशन चाहिए कि नहीं अमेरिका को आना चाहिए। क्यों बुला रहे हो? अमेरिका तो तुम्हारे लिए काफिर है, ये कि ईसाई कंट्री है। उन लोगों को तो भगा दिए ईरान से, सऊदी अरब से, पूरे अरब के क्षेत्रों से। तो अब उसका इंटरफेरेंस चाहिए, क्योंकि इन लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से रहने की आदत खत्म हो चुकी है। ये वही शांति तरीके से रह सकते हैं जहां पर इनके ऊपर कोड़े बरसते हों। सऊदी अरब में रहेगा, दुबई में रहेगा, यूएई में रहेगा, क्योंकि वहां जो सुल्तान है, जो किंग है,
वो नहीं मानता कि तुम हमारे भाई बंधु हो कि कौन हो, नियम कानून का पालन करो, शरिया के साथ रहो, नहीं रहोगे तो फिर कोड़े बरसाए जाएंगे। यहां भी यही स्थिति है। ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जा सकता है। संविधान कानून से चलोगे, संविधान कानून से आपका जवाब दिया जाएगा। आपने प्रोटेस्ट किया, हंगामा किया, नमाज अदा की, 12 लोगों को नोटिस यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से दिया गया, जितने छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इन लोगों के हंगामे का सीधे हिंदुओं ने जवाब देना शुरू कर दिया कि तुम नमाज अदा करोगे, ये कुछ दिन का और इंतजार कर लो। कुछ समय के बाद यही हिंदू संगठन भी जागेंगे और कहेंगे कि हम उन मुस्लिम इलाकों में जाकर, दिल्ली के अंदर भी शाहीन बाग में जाकर उन जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, माइक लगाएंगे और फिर ये अजान दे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो स्थिति इन लोगों ने उत्पन्न कर दी है, प्रवोक करते 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 हिंदुओं को इस जगह पर पहुंचा दिया कि अब ये बर्दाश्त, ये सब्र की सीमा टूट गई है। और उसके बाद कहेगा हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान करने के लिए परिस्थितियां इन लोगों ने निर्मित की है और उन परिस्थितियों का परिणाम अब हिंदुओं को दिखाना है कि हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो हिंदुस्तान के संविधान को मानना पड़ेगा, यहाँ की परंपराओं को, संस्कृतियों को मानना पड़ेगा, यहाँ की व्यवस्थाओं को मानना पड़ेगा। ये उधार ली हुई संस्कृति यहाँ पर थोप नहीं सकते। इसलिए अब हिंदुओं ने अपने सब्र को छोड़ दिया है। जैसा करोगे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही हुआ। अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गया है। हो सकता है कुछ समय के अंदर फिर ये देखने पड़े कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इन लोगों के लिए निर्धारित नहीं है, मतलब अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वहां पर मुसलमान छात्र होने चाहिए कि नहीं। जैसे आजकल दिल्ली ब्लास्ट के बाद हॉस्पिटल में ये देखना पड़ रहा है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो मुसलमान डॉक्टर है, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से डॉक्टरों का पूरा गैंग सामने आया, अब तो शक होने लगा है, चाहे डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, या फिर ये इसका स्टूडेंट विंग हो, हर जगह पर इनकी मानसिकता जब एक ही है तो उसी मानसिकता का जवाब उसी तरीके से दिया जा सकता है जैसा लखनऊ में दिया जा रहा है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कभी लाउड स्पीकर तो कभी नमाज, हर बार रमजान के महीने में जिहादी कट्टरपंथी एक्टिव होकर माहौल बिगाड़ना शुरू कर देते हैं और इसमें राजनीतिक पार्टियों की एंट्री माहौल में आग में घी डालने का काम करती है। और अब ये यूनिवर्सिटी का मामला जल्द शांत नहीं हुआ तो एक छोटी सी चिंगारी बड़ी हिंसा का रूप ले सकती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।